गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं कामिनी सौरज और आज की क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? पिछली क्लास में हमने जो देखा था वो था हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक, डाल्टन्स ने एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या चीजें अपनी बताई है, आज उसको थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पिछली क्लास में भाई क्या देखा था हमने देखा था ठीक अपना डाल्टन्स का थ्योरी। ठीक है, डाल्टन्स ने अपना थ्योरी कब दिया था? 1803 में दिया था। इतना तो आपको क्लियर हो गया। ठीक, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज अ साइंटिफिक थ्योरी। ठीक, इसको मैंने उस दिन आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से डाल्टन्स ने क्या किया था, अपने थ्योरी में कुछ पोस्टुलेट्स बताए थे। जैसे कि क्या क्या बताए थे? एक तो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से जो भी मैटर है वो बना होता है, ये बताया। ठीक, इसको अभी ध्यान इसलिए रखेंगे क्योंकि हम इसके ड्रॉबैक करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो पहला ये था कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल। फिर उसने बताया कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। ठीक है, उस दिन क्या था आइडेंटिकल के लिए? मैंने बताया था हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का जो ये था, ये तीनों आइडेंटिकल एलिमेंट। ठीक, तो ये था आपका प्रोटियम। ठीक, ये है आपका ड्यूटीरियम। क्या है ये? ड्यूटीरियम। ये था आपका ट्राइटियम। ठीक, ये तीनों क्या है? आइसोटोप है हाइड्रोजन के। ठीक है, हाइड्रोजन के ही ये क्या है? आइसोटोप है। ठीक ठीक, यहाँ पे कहीं पे ये प्रोटियम होगा, उसको ठीक कर लेना। प्रोटियम क्या होता है आपका? H3O+। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, सॉरी हाइड्रोनियम लिखा था शायद वहां पे, है ना? हाइड्रोनियम क्या था वहां पे? हाइड्रोनियम लिखा था, हाइड्रोनियम। इसकी जगह पे क्या लिखा था? हाइड्रोनियम। वो होता है H3O+। ठीक है, उस दिन H2O का जो एग्जाम्पल हम देख रहे थे उसके साथ मैं आपको ये बताने वाली थी कि H3O+ भी होता है, जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो वो वाला एक अलग टॉपिक है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी ये देखिए कि आइसोटोप ये आइडेंटिकल है। ठीक है, जो डाल्टन बोलना चाह रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन है, जो आइडेंटिकल एलिमेंट है, इनका जो मास और प्रॉपर्टी होता है वो क्या कह रहे हैं? इनका जो मास है, ठीक है, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान और किसकी बात कर रहे हैं वो? प्रॉपर्टीज का। ठीक है, द्रव्यमान और तत्व के गुण का। किसका बात कर रहे हैं? तत्व का गुण और द्रव्यमान दोनों बोल रहे हैं कि सेम होता है आइडेंटिकल एलिमेंट का। ठीक, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं, उनका जो उन्होंने अपना डिस्कवरी किया उसके अकॉर्डिंग। ठीक, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएट, डिवाइडेड और डिस्ट्रॉय। ना तो उसको उत्पन्न कर सकते हैं एटम को, ना तो उसको खत्म कर सकते हैं और ना बदल सकते हैं, ऐसा डाल्टन्स कहते हैं। एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो। जो भी एटम आपका मिलकर के कंपाउंड बनाएगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो में ही क्या करेगा? सिंपल होल नंबर रेशियो में ही आपका वो कंबाइन करेगा, ऐसा डाल्टन कह रहे हैं। इन केमिकल रिएक्शन एटम्स आर रीअरेंज। जो भी एटम्स है उसको आप हटा नहीं सकते, भले उनको क्या कर सकते हो? रीअरेंज कर सकते हो, उनका जगह चेंज करके आगे पीछे करके उनको क्या कर सकते हो? रीअरेंज। ये जो जितने भी पोस्टुलेट थे वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के थे। अब हमारा आज का टॉपिक क्या होगा? आज हम इसके ड्रॉबैक देखेंगे। अब देखिए, सारे साइंटिस्ट अपने जो डिस्कवरी है वो लेके आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन डिस्कवरीज में कोई कमी रह ही जाती है। वही आपका क्या होगा? ड्रॉबैक है कि वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे वो एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए एबल नहीं होते हैं। उनके जो थ्योरीज है वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो पाते। ठीक, तो आज हम क्या करेंगे? डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक करेंगे। ठीक, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं।
पहले तो आपको उसका जो पोस्टुलेट है वो ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है, जिससे आपको इजी पड़ेगा उसे समझने के लिए, ठीक। तो ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, हाँ ये क्लियर है आपको, ठीक, ओके। एटम्स आर इनडिविजिबल, ये डाल्टन कह रहे हैं, लेकिन ये डाल्टन क्लेम तो कर रहे हैं कि एटम्स आर क्या है, इंडिविजिबल, उनको बांटा नहीं जा सकता, ठीक। ये उनका ड्रॉबैक है क्योंकि ये गलत है। अब ये क्यों गलत है और इस थ्योरी के ड्रॉबैक के बाद कौन सी थ्योरी आई हम आगे देखेंगे। पहला तो कि उनकी जो ड्रॉबैक है उनका पहला पॉइंट यह है कि इंडिविजिबल है, इट इज नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट ट्रू। अब ये क्यों ट्रू नहीं है आगे देखेंगे। सेकंड ड्रॉबैक है आपका, ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, नहीं बिल्कुल गलत, इनकम्प्लीट है, ये भी इनकरेक्ट है कि जितने भी एलिमेंट्स है वो सेम एलिमेंट होंगे तो आइडेंटिकल है, तो उनका जो द्रव्यमान है और क्या है उनके साथ उनकी प्रॉपर्टीज, वो जो भी तत्व हैं उनका द्रव्यमान और उनका गुण दोनों ही सेम होंगे अगर आइडेंटिकल है, तो ऐसा डाल्टन कह रहे हैं, लेकिन ये इनकरेक्ट है। ये इसका ड्रॉबैक रहा इस थ्योरी का, क्योंकि ये क्यों आइडेंटिकल है और सिमिलर प्रॉपर्टी को क्यों रखते हैं ये तो वो क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद द थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, जो थर्ड पोस्टुलेट है आपका, थर्ड इसका जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है केमिकल बॉन्डिंग के नेचर को, कि जब दो तत्व आपस में मिल रहे हैं, दो एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं तो वो किस तरह की बॉन्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग आपने सुना होगा, और आयोनिक बॉन्ड सुना होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड सुना होगा, तो इस तरह की बॉन्डिंग होती है ना। जैसे कि फ्रेंडशिप होती है बच्चों में, तो फ्रेंडशिप गहरी भी होती है, उतना ज्यादा क्लोज भी नहीं होते, वैसे ही यहाँ पर भी जो एलिमेंट है उनमें भी बॉन्डिंग होगी। तो वो जो बॉन्डिंग है उसको वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं उनके जो थ्योरी है उसमें, कि क्यों क्या कौन सा केमिकल बॉन्डिंग हो रहा है, तो ये भी ड्रॉबैक था भाई इसका, ठीक। अब एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, उनको उत्पन्न नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते बोल रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा तो तरीका होगा जिसमें आप एलिमेंट को किसी ना किसी तरह से किसी और एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करके बदल करके, ठीक है। डिस्ट्रॉय का यहाँ पर हम मीनिंग ये समझ सकते हैं, देखिए ये कहते हैं कि हम एलिमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो उन्हें हम किसी एनर्जी में कैसे चेंज करेंगे। इनका जो ड्रॉबैक इसी वजह से था, इनके जो थ्योरीज है उसमें, कि इन्होंने जितने भी बताए अपने थ्योरीज उसमें कहीं ना कहीं कमियां दिखती रही, ठीक। तो ये रहा उनका ड्रॉबैक फोर्थ नंबर का, कि कैसे डिस्ट्रॉय नहीं होगा, अगर डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो हम न्यू एलिमेंट कैसे फॉर्म करेंगे, अगर एलिमेंट के साथ हम किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कहीं तो उसकी एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी, जिससे न्यू एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो, ऐसा कैसे जरूरी है कि जितने भी एटम हैं वो एक दूसरे के साथ अगर कंबाइन हो रहे हैं तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में ही क्या करेंगे, कंबाइन होंगे। हो सकता है कोई एलिमेंट अपना जो वैलेंस शेल है, जो अपने आखिरी ऑर्बिटल है ना, आखिरी अपने कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन रखता है, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से कितना बॉन्डिंग करेगा और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, वैलेंस सेल के थ्रू ही हम जानेंगे। तब हम बता पाएंगे कि जो एलिमेंट है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होंगे या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि हम एक चैप्टर आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक का जो कॉम्प्लेक्स यौगिक है, संकुल यौगिक का निर्माण होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे, तो वो जो संकुल यौगिक है वो कॉम्प्लेक्स यौगिक है एक तरह से, मतलब कि जटिल यौगिक कहलाते हैं, जिनका जो रेशियो रहता है ना वो बहुत क्या होता है, टिपिकल होता है। तो इस तरह से हम ये नहीं बोल सकते कि जो जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं केमिकल कॉम्बिनेशन में, वो सारे के सारे क्या करेंगे, आपका सिंपल होल नंबर रेशियो में क्या करेंगे, कंबाइन होंगे। तो ये भी क्या था, पार्शियली क्या था, मतलब कि ट्रू था, लेकिन उतना नहीं, सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है ये हमें पता है, लेकिन
जटिल में नहीं हो सकता, ये तो कहना गलत होगा। तो इस तरह से इनका ड्रॉबैक ये रहा एक। और ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज, ये मैंने पहले भी आपको एक्सप्रेस किया कि जरूरी नहीं है ना कि जितने भी आपके पास आइडेंटिकल एलिमेंट हैं, जैसे मैंने हाइड्रोजन का भी एग्जांपल लिया था, है ना, तो जरूरी नहीं है कि आइडेंटिकल एलिमेंट का मास सेम हो, क्योंकि यहाँ पर तो ये जो आपका प्रोटियम है उसका 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्राइटियम का 3 है। इसमें मास क्या है, 1 2 3 के फॉर्म में है। लेकिन डाल्टन तो कह रहे हैं कि जो आइडेंटिकल हैं, आइसोटोप्स हैं, उनके मास भी सिमिलर होंगे और प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगी, है ना। ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो इस तरह से क्या है, वो अपने ड्रॉबैक के कारण ही ये पूरा पूरा क्या नहीं हो पाया, इनका थ्योरी सक्सेस नहीं हो पाया। तो एक और नेक्स्ट थ्योरी आई जिन्होंने एक्सप्लेन किया इससे रिलेटेबल चीजें करेक्ट करके। ठीक, तो आगे हम एक थ्योरी देखते हैं। ठीक, ये है आपका मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ये क्या है? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, आधुनिक परमाणु सिद्धांत। क्या कहेंगे इसे? आधुनिक परमाणु सिद्धांत। ठीक, ये है आपका आधुनिक परमाणु का सिद्धांत। अब ये जो ड्रॉबैक है उसको अपने वे में एक्सप्लेन करेगा कि हाँ उसमें क्यों ड्रॉबैक थे। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले तो एटम आर डिविजिबल। ये जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी थी ये कह रहा है एटम आर डिविजिबल। अब क्यों डिविजिबल है, देखिए इसने कहा कि एटम आर डिविजिबल मतलब कि ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमने ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसके अंदर स्टडी किया? एक एटम के अंदर स्टडी किया। किसके अंदर स्टडी किया? एक एटम। ठीक, परमाणु के अंदर हमने क्या किया, इसे स्टडी किया। तो हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि ये सब डिवाइड नहीं हो सकता, डिविजिबल नहीं है। ठीक, यही चीज उसने जो आपका मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है ना, उसने बताया कि हाँ हम एटम को क्या कर सकते हैं, सब डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। किस तरह से? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के फॉर्म में। और इसीलिए उसने बताया कि हाँ भाई डिविजिबल हो सकता है। क्या डिविजिबल हो सकता है? कौन हो सकता है? एटम हो सकता है। ठीक, क्लियर है ये। सेकंड देखिए, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट मासेस। उसने कहा था डाल्टन्स ने कि सिमिलर रहेंगे मास और प्रॉपर्टीज, बट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्लियर कर रहा है कि नहीं भाई, सिमिलर नहीं हो सकता। आइडेंटिकल है इसका मतलब जरूरी नहीं हाइट हेल्थ क्या होगा, सिमिलर होगा। जरूरी है क्या हाइट हेल्थ सिमिलर हो आपका? अगर आपका फेस आइडेंटिकल है किसी के साथ तो नहीं, जरूरी नहीं। तो वैसे ही उन्होंने क्या बताया कि जो ये आपका एटम है वो अगर आइडेंटिकल भी है तो उनका जो ये मास है वो सिमिलर नहीं होगा, वो बदल सकता है। क्या हो सकता है? बदल सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आइडेंटिकल जो आपके एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, हैव डिफरेंट मासेस। ठीक, जरूरी नहीं है भाई कि सबका मास सेम हो। अब मास सेम नहीं है मतलब यहीं से देख लीजिए पहला तो गुण बदल गया कि कोई भी तत्व जो एक समान दिख रहे हैं उनका द्रव्यमान, उनका मास क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। हाइड्रोजन दिख तो रहे हैं आइडेंटिकल बट इनका नाम भी अलग है, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। ट्राइटियम क्यों बोला गया? क्योंकि इसका मास 3 है, इसका मास 2 है, इसीलिए इसे ड्यूटेरियम कहा गया। प्रोटियम इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर इसका मास क्या है? 1 है। ठीक, तो और साथ में इसके जो न्यूक्लियस है उसके अंदर भी चेंजेस होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। और जो उसका एटॉमिक नंबर है वो तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा, लेकिन उसका मास नंबर क्या हो गया? चेंज हो गया ना, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या हो गया? चेंजेस हुआ उसके अमाउंट में। तो इस तरह से सेम नहीं हो सकता।
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। ये हमको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से पता चला कि हमारा जो आइडेंटिकल एलिमेंट है वो भी डिफरेंट डिफरेंट मास को कैरी कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज को कैरी कर सकते हैं। एटम थर्ड है आपका, एटम कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। ये कह रहा है कि हम एटम्स को न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू दूसरे एलिमेंट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म करके न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या कर सकते हैं, उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। जिस एलिमेंट को हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे न्यूक्लियर फिजन के थ्रू, है ना, नाभिकीय संलयन के थ्रू, नाभिकीय विखंडन के थ्रू, तो क्या होगा, उसमें चेंज हो जाएगा, वो एटम सिमिलर एटम नहीं रह जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ इसका, आप ध्यान से इसे देखेंगे, ठीक है। वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं ये दो आपका क्या है, एलिमेंट है, ये है सपोज कोई भी एलिमेंट, एक हो गया यूरेनियम, एक हो गया थोरियम, हम ब्लैक को थोरियम ले लेते हैं और येलो को यूरेनियम। तो अगर नाभिकीय विखंडन हो रहा है, न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, तो उसमें क्या हो सकता है, अल्फा रेज, है ना, गामा रेज, ये बीटा रेज, ये यूज होता है। तो क्या होगा, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्जन हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बदल सकते हैं, उत्तेजित अवस्था में आकर बाहर जा सकते हैं या ऐड हो सकते हैं। तो उस केस में क्या हो सकता है, यूरेनियम को हम थोरियम में कन्वर्ट कर दिए, ये येलो था पहले यूरेनियम, और नाभिकीय विखंडन की क्रिया हुई, नाभिकीय विखंडन की क्रिया से वो क्या हो गया, थोरियम में कन्वर्ट हो गया। अब थोरियम बन गया भाई वो, तो थोरियम का कलर भी क्या येलो ही होगा, नहीं होगा ना। और सेम क्या साइज जरूरी है उसका, सेम सिमिलर हो साइज, जरूरी नहीं है ना कि वो छोटा और बड़ा भी होगा। उनके इलेक्ट्रॉन्स में जो नंबरिंग है प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, उसमें भी क्या होगा, चेंजेस आ सकता है। तो इस तरह से क्या होगा कि वो जो एटम कैन बी ट्रांसफॉर्म इन न्यूक्लियर रिएक्शन, किया जा सकता है उसको ट्रांसफॉर्म, लेकिन डाल्टन ने कहा था नहीं कर सकते। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई स्पेसिफिक एनर्जी लेवल और वाइटल्स, जो इलेक्ट्रॉन है ना उनके पास क्या होगा, अपना एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होगा। क्या होगा, स्पेसिफिक एनर्जी लेवल। कैसे, जैसे कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनके पास भी क्या होता है, ये ऑर्बिटल्स में फील्ड होते हैं ये इलेक्ट्रॉन। अगर उनके पास एक स्पेसिफिक एनर्जी है, ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, हम इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो आपको उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फील करते हैं ये पता चलेगा। लेकिन आप 9th और 10th से फेमिलियर हैं कि किस तरह से आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है किसी एटम में, अराउंड इलेक्ट्रॉन किस तरह से फील होते हैं। ठीक, तो इनका जो है एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होगा। अब ये क्या होता है, एनर्जी लेवल उनकी हाई हो तो वो क्या होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट में भी रहते हैं, और क्या होता है कि ये उछल करके अपने ज्यादा एनर्जी लेवल में भी चले जाते हैं, हाई एनर्जी लेवल में, लो एनर्जी लेवल से हाई में। तो इस तरह से वो क्या कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई स्पेसिफिक एनर्जी लेवल, उनका अपना एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होगा ऑर्बिटल का। केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बताइए, उन्होंने कहा था डाल्टन ने कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग को बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलता है कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना, और उसकी प्रॉपर्टीज को जान सकते हैं कि कौन सा बॉन्डिंग कर रहा है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। उससे हमको पता चल जाएगा कि उनके जो लास्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, या उन्हें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, द मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। किसी भी एटम के मास को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करके चेंज कर सकते हैं एनर्जी में। ठीक है, उसको क्या किया जा सकता है, एक एनर्जी के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। एटम ऑफ वन एलिमेंट में बी चेंज इनटू अदर एलिमेंट। देखो ये बता रहे हैं, पहला तो द मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। कैसे, देखिए आपके पास मान लेते हैं, है ना, एक नाइट्रोजन एलिमेंट है, ध्यान से देखेंगे, ये एक नाइट्रोजन एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 है, इसका एटॉमिक मास है 14।
अब ये जो नाइट्रोजन है इसको अगर एनर्जी दे दी जाए तो इसकी एनर्जी, अगर इसको दे दी जाए कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रहा है, तो ये जो नाइट्रोजन है इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसका जो एटॉमिक नंबर 7 था वो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 8 हो गया। गेन करने के बाद एटॉमिक नंबर 8 हो गया। पर हमें तो पता है ना एटॉमिक नंबर 8 होता है तो वो जो है ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक, ऑक्सीजन हो जाता है। और ये जो है एक मिनट, ये जो है नाइट्रोजन, अगर ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा या गेन कर लेगा, मान लेते हैं ये नाइट्रोजन 7 ही है, ठीक, अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक, यहाँ पर ये नाइट्रोजन 14, ठीक, अब यहाँ से कोई एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक, कोई एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, तो हो सकता है उसका एनर्जी का जो फॉर्म है उसको हम चेंज करें, तो ये उसका क्या हो जाएगा, मास 15 हो सकता है, ठीक है, मास उसका बढ़ सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि जैसे ये नाइट्रोजन है प्लस 14 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है, हीलियम ले लेते हैं, ये हीलियम का 4 हो गया, ये 2 हो गया, अब इसको चेंज करना है ना, इसकी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी कुछ बढ़ रही है, तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन 8 और यहाँ से हो जाएगा उसका 17, ठीक है, प्लस यहाँ पर शो कर सकते हैं कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज किए हैं। तो इस तरह से क्या होगा, ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या हो सकता है, चेंजेस हो सकता है, और यहाँ पे एक और बच सकता है एनर्जी निकलने के बाद 1 हाइड्रोजन, ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्जन किया जा सकता है दूसरे एलिमेंट में। वही चीज यहाँ बोल रहा है, एटम ऑफ वन एलिमेंट में बी चेंज इनटू एनी अदर एटम, और वो कैसे होगा, म्यूटेशन के थ्रू होता है, ठीक है, एलिमेंट फॉर एग्जांपल एटम ऑफ नाइट्रोजन कैन बी चेंज इनटू ऑक्सीजन एटम बाय इंटरेक्शन विथ अल्फा रेस, जब अल्फा रेस का किसी तत्व के साथ इंटरेक्शन होता है, ठीक है, एक अल्फा रेज है उसका किसी एलिमेंट के साथ क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसम्यूटेशन उसका नाम है। ट्रांसम्यूटेशन में क्या होता है, किसी तत्व के एनर्जी की अधिकता हो जाती है ना, तो वो तत्व को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। कैसे करता है हम ये समझते हैं कि पहले तो ये आपको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्लियर होगा, डिवाइड कर सकते हैं एटम को, आइडेंटिकल एटम्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं होगी, डिफरेंट होगी। थर्ड है कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू न्यूक्लियर रिएक्शन, हाँ उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, किसके द्वारा, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा। चौथा क्या कह रहा है, स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होगा हमारे ऑर्बिटल का, ठीक है, अपना एटम के इलेक्ट्रॉनों का ऑर्बिटल का एक उच्च ऊर्जा हो सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पांचवा, आर प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो जो केमिकल बॉन्डिंग है ना उसको भी बताया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। द मास ऑफ एटम कैन बी चेंज, मास को भी हम चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं एटम मतलब है तो उसका मास चेंज नहीं कर सकते, वो एटम का मास को चेंज करके हम दूसरा एलिमेंट बना सकते हैं। एटम ऑफ वन एलिमेंट में बी चेंज इनटू अनदर, दूसरे एटम में भी उसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, किसके थ्रू, ट्रांसम्यूटेशन के थ्रू, जिसको कहते हैं तत्व परिवर्तन की प्रक्रिया, ठीक। ठीक, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये ट्रांसम्यूटेशन क्या है, ये ऐसी प्रक्रिया है, इसको ट्रांसम्यूटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, तत्वों का परिवर्तन। ये जो ट्रांसम्यूटेशन है तत्वों के परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसे ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। ट्रांसम्यूटेशन इज द कन्वर्जन ऑफ वन केमिकल एलिमेंट इनटू अनदर, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व अ चेंज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स,
ये तो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्जन करने का, बदलने का, परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। साथ ही यह प्रक्रिया इन्वॉल्व अ चेंज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका क्या है, एलिमेंट क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो गया तो उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाता है। विच ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ डिफरेंट एलिमेंट, और वही ट्रांसफॉर्मेशन हमको एक दूसरा एलिमेंट भी देता है, और क्या करता है कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। यही प्रक्रिया आपकी ट्रांसम्यूटेशन कहलाती है। जनरली ये ट्रांसम्यूटेशन वर्ड हमारे को ध्यान नहीं आता, क्योंकि हम बुक्स में उतना इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, इसको नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिजन, है ना, और ये क्या बोलते हैं, इन सब के फॉर्मेट में पढ़ते हैं। तो हमको क्या है, न्यूक्लियर फिजन बोल दिया तो हम समझ जाते हैं कि हाँ, इसमें एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में हम अल्फा रेस के थ्रू चेंज कर लेते हैं। तो जनरली उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ट्रांसम्यूटेशन कहा जाता है। ठीक, अब ये रेडियो एक्टिव डीके एग्जाम्पल, ये जो रेडियो एक्टिव डीके बोल रहा है ना, ये क्या है, आपका नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन का एग्जाम्पल है। जो प्रकृति में जो नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन होता है, तत्वों में परिवर्तन, जैसे आपको पता होगा सन, सन के अंदर बहुत सारा क्या है, बताइए। सन, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप नेक्स्ट क्लास में इसमें जान के आएंगे, इसे पता करके कि सन के अंदर क्या है बहुत सारा, जिसके कारण वहां पर लगातार नाभिकीय संलयन, नाभिकीय फ्यूजन, इस तरह की जो प्रक्रिया है वो होते रहती है, और वो बहुत गर्म होता है क्योंकि एनर्जी रिलीज भी होती है। ठीक, तो सन के अंदर क्या होता है आप ये पता करके आएंगे। रेडियो एक्टिव डीके एग्जाम्पल, ये क्या है, प्राकृतिक रूप से जो आपका यूरेनियम है, यूरेनियम क्या है, यूरेनियम जो है ना आपका, यूरेनियम, ठीक है, ये क्या है, आपका एक तत्व है। ठीक है, ये देखो, ये है यूरेनियम। जैसे हम लोग नाइट्रोजन लिखते हैं, ऑक्सीजन लिखते हैं, फ्लोरीन लिखते हैं, उसी तरह से एक एलिमेंट है यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 238। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 238 होता है। ठीक, अब उसको क्या करते हैं कि कन्वर्जन जब होता है अल्फा रेस के थ्रू, जब उसको परिवर्तित किया जाता है एनर्जी दे करके, तो ये क्या है, 234। ठीक है, ये जो थोरियम है ना उसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्या है, 234। ये जो 234 है ना, थोरियम, इसको क्या बोलते हैं, ये जो यूरेनियम 234 लिखने के बाद तो अब यूरेनियम रहा नहीं, है ना, तो ये जो यूरेनियम 238 था, वो क्या हो गया, 234 में कन्वर्ट हुआ, तो अब ये क्या बन गया, थोरियम बन गया। ये क्या बन गया, थोरियम। पहले यूरेनियम था, अब जब उसको हम लोग कन्वर्ट किए अल्फा रेस के थ्रू, तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर निकल गए, तो इस तरह से उसमें चेंज आ गया और वो थोरियम में कन्वर्ट हो गया। तो इसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके, रेडियोधर्मी क्षय। ठीक है, रेडियोधर्मी क्षय, यूरेनियम टू थोरियम। और यही आपकी जो प्रक्रिया है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में बदलने की, वो क्या कहलाती है, ट्रांसम्यूटेशन। क्या क्या, ट्रांसम्यूटेशन। तो इस तरह से कुछ ड्रॉबैक्स के कारण ही एक नई थ्योरी का जन्म हुआ, जो थ्योरी थी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक, तो आपको अब क्लियर होगा कि जो डाल्टन्स थे उनकी जो एटॉमिक थ्योरी थी उसमें क्या था, और जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी थी उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, आपको दोनों थ्योरीज को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, उसको एक बार अच्छे से समझेंगे, वीडियो और रिपीट देखेंगे अगर आपको डाउट है तो, और उसे क्लियर करेंगे। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी और जो उसका ड्रॉबैक था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, है ना, उससे क्लियर हो जाएगा कि जो ड्रॉबैक था वो क्या क्या था, और उस ड्रॉबैक को कैसे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने करेक्ट किया। ठीक, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।